एगो हम नत्थी में कोई। मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब बाह्य जगत से निडर थे। इतना ही नहीं, उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का दुख नहीं था। गोवालिया टैंक उपाश्रय में रोज की तरह गुरुदेव मुनिराज के पास आकर बैठे, उनके साथ थोड़ी बातें की, स्वाध्याय के समाचार लिए और देह चिंता से परे होने का उपदेश दे रहे थे। एकाएक अधूरे वाक्य में गुरुदेव रुक गए, बोलना बंद हो गया और आंखें छलक गई। गुरुदेव को रोना आ गया। अंत समय के लिए मुनिराज को तैयार कर रहे थे, लेकिन अंत समय और मुनिराज ये कॉम्बिनेशन देखकर गुरुदेव को रोना आ गया। 6 वर्ष तक माँ की तरह संभाला तो स्नेह बंधना स्वाभाविक है। मुनिराज भी समझ गए थे कि गुरुदेव की आंखें अश्रुपूरित क्यों हैं। वे भी होशियार थे, पर गुरुदेव को रोते हुए शांत चित्त से देख रहे थे। एक माँ की तरह उन्होंने गुरुदेव की उंगली पकड़ कर रखी थी, अपना तन मन उन्हें समर्पित किया था। वे गुरुदेव से कभी अलग नहीं हुए थे, सिर्फ एक बार 1 सप्ताह के लिए मुंबई आते समय और 1.5 महीने के लिए। दोनों बार रोते रोते गुरुदेव का हाथ छोड़ा था, पर अब किसी प्रकार का खेद उनके मुख पर नजर नहीं आ रहा था। वे जानते थे कि मेरी अंत समय की कल्पना से गुरुदेव रो रहे हैं और मुझे भी शायद हमेशा के लिए उनसे अलग होना पड़ेगा। अब सब छूटने ही वाला है, ये उन्होंने अपने मन में स्थिर कर लिया था और उसके मोह से परे हो गए थे। उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का थोड़ा भी डर नहीं था। इस हद तक अपनी समाधि उन्होंने टिका कर रखी थी। एक बार उपाश्रय में चक्कर लगाते हुए मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने मुनिराज के दिल की बात पूछी। आप क्या सोच रहे हो मुनिराज? आत्मीयता के कारण मुनिराज ने कहा कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चिंता हो रही है? हाँ, क्या होगा, यहाँ से छूटकर कहाँ जाना होगा, वहाँ कैसी परिस्थिति होगी, ये सब छूट जाएंगे, ऐसी कोई चिंता? ना, ऐसी कोई चिंता नहीं। सिर्फ मुझे हर 2-3 घंटे में वापरना पड़ता है तो विचार आता है कि अब क्या अनुकूल आएगा, क्या वापरूं। ऐसे विचार ज्यादा आते हैं और ऐसे विचारों में जो प्राण निकले तो मेरी क्या गति होगी, बस उसकी चिंता है। मुझे अब इससे उत्तम रस उत्पन्न करना है जो अंत समय मेरा रक्षण करे, बस उसी की चिंता है। उनके इस वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि उन्हें अपनी सद्गति की ही चिंता थी, बाकी किसी चीज की कोई चिंता उनके मन में नहीं थी। इतने स्ट्रांग बन गए थे वो। मुनिराज की तबीयत ज्यादा नाजुक होती गई। लॉकडाउन होने से लोगों का आना जाना बंद हो गया था। लगभग 2 महीने से उन्हें वंदन करने उनकी संसारी माताजी दक्षा बहन नहीं आ सके थे। उनकी तबीयत के कारण चिंता मग्न रहने लगे। उन्हें मुनिराज की ढलती तबीयत के समाचार मिलते रहते थे। अब तो चलना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए वे बहुत चिंतित रहने लगे। बहुत बार जम्बू भाई को फोन करके मुनिराज की शाता पूछकर रोने लगते। एक वक्त उनकी असमाधि देखकर मुनिराज ने जवाब दिया, आप इतनी चिंता मत करो, क्योंकि इतनी चिंता करने से अथवा रोने से जो मैं स्वस्थ हो जाऊं तो दुनिया में किसी को दुख आता ही नहीं। इंद्र जिनकी सेवा में उपस्थित हो, ऐसे प्रभु महावीर को भी 12.5 वर्ष उपसर्ग से कोई नहीं बचा सका, तो मेरी ये हालत है, उसमें आश्चर्य क्या। याद रखना, ये डॉक्टर, वैद्य या आप सभी मेरा कुछ भला कर सको ऐसा नहीं है। परमात्मा के बिना दूसरा कोई इस दुनिया में शरण नहीं। मेरे जो कर्म है उन्हें मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। चिंता करना इसका हल नहीं है, इसलिए स्वस्थ रहो। मेरे मन में शांति है, इसका आनंद मनाओ। ऐसी तकलीफ में संयम जीवन, ऐसे गुरुदेव, ऐसी सेवा मिलना, बस इन सब के सहारे प्रसन्नता है, ये काफी है। ऐसा उपदेश देकर अपनी संसारी माता की असमाधि दूर की। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है कि असमाधि कराने वाली परिस्थिति में स्वयं होते हुए भी संसारी माता की असमाधि दूर करते थे। कमाल है। कितनी बार दक्षा बहन चिंताग्रस्त होकर फोन करते और रो पड़ते, पर एक दिन जम्बू भाई को उनका फोन आया। महाराज साहब, आपको धन्यवाद है। मुझे अत्यंत खुशी है कि आप सिंह की तरह संयम लेकर सिंह की तरह पाल रहे हैं। वाकई खूब ही आनंद है। खुश होकर मुनिराज ने जवाब दिया, आपने जो कहा उससे मैं बहुत ही हर्षित हुआ। दक्षा बहन, घर में घी शक्कर है ना, जल्दी से मुंह मीठा करो। मेरी पसंदगी की बात की है, बस ऐसी ही बातें करना। एक बार मुनिराज के संसारी छोटे भाई यश कुमार उनकी चिंता कर रहे थे। उनके साथ बात करके मुनिराज ने कहा, भगवान ही शरण है, मेरी चिंता मत कर, तेरी आराधना कर। अभी भले ही हम मौज शौक कर रहे हैं, जीवन में सुख शांति पूर्वक जी रहे हैं, शरीर साथ दे रहा होगा, किसी प्रकार की शायद तकलीफ नहीं भी हो, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए धर्म का मूल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब शरीर डगमगाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब धर्म याद आएगा, क्योंकि भविष्य अंधकारमय दिखेगा। तब लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, मेरी क्या हालत होगी। उस स्थिति में धर्म करना सूझेगा। पुण्य खत्म होने पर सनत चक्रवर्ती को भी 16 रोग उत्पन्न हो गए थे। यश भाई ने कहा, लेकिन साहिब जी, मन में तो लगता ही है ना।
लगने ही वाला है। अनादिकाल से मोह सभी को सता रहा है, पर उसे ही हमें जीतना है। मेरी दीक्षा हुई तब सभी रो रहे थे, पर बाद में तो खुशी हुई ना। लगाव के कारण याद आती है, मोह हमें सताता है। ये संसार चक्र चलते ही रहने वाला है। ये पक्षियों का मेला है, एक दिन सभी को उड़ जाना है। हमें अपनी आत्मा का विचार करना है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, तब मेन समाधि रहनी चाहिए। समाधि नहीं होगी तो कहाँ फेंक दिए जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं होगा। नरक या तिर्यंच का भव भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं। मरण समय की वेदना के लिए स्वस्थता की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मरण समय 100% परीक्षा है, उसमें पास होने के लिए अभी ट्रेनिंग है, उपवास, एकाशना वगैरह, तपस्या। कभी ऐसा रोग आएगा कि सब खाना पीना सब बंद हो जाएगा, तब उपवास के संस्कार काम आएंगे। जो मरण समय समाधि रखनी हो, भगवान को याद करना हो, तो यही उपाय है। धर्म आराधना कर। अभी कोरोना में लोग मर रहे हैं, हमें कुछ नहीं है, भगवान का आभार मान। भगवान तू मुझे रोज सुबह दिखाता है, चाय पिलाता है, 3 टाइम खिलाता है, खूब आभार। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मुझे शक्ति दो, मैं धर्म आराधना करूं। ये तो दिल की बात तुझसे कर रहा हूं, बस आराधना करना, प्रार्थना करना। साहिब जी को समाधि मिले, तेरी प्रार्थना से मुझे पावर मिलेगा। आखिर भाई का संबंध है। ऐसा उपदेश देकर चिंतातुर भाई को स्वस्थ किया, लेकिन यह उपदेश उनके मन के विचारों का दर्पण था। उस परिस्थिति में मुनिराज किन भावनाओं में बह रहे थे, मृत्यु के लिए कितने जागरूक थे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परम पूज्य मुनिराज श्री त्रिभुवन रत्न विजय जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। उनकी समाधि देखकर मन ललायित हो उठता है। जो ऐसी समाधि मिलती हो तो मैं आज मरने को तैयार हूँ। जय जिन शासन, जय महावीर।